नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संजीव सर क्लासेस। और आज का जो ये वीडियो लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो क्लास 10 का CBSE का स्टूडेंट हो या फिर SSC CGL का एस्पिरेंट हो या फिर क्लास 12 बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं एक चीज बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको नरेशन के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं वो कभी नहीं आएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। हम लोग बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक नरेशन पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नरेशन? नरेशन होता क्या है? सो नरेशन इज अ वर्ड विच डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नरेट, विच मीन्स टू से समथिंग। नरेशन वर्ड की व्युत्पत्ति नरेट नाम के वर्ड से हुई है, जिसका मतलब होता है टू से समथिंग, कुछ कहना। देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। जो कोई भी स्पीकर होता है, वक्ता बोलने वाला, वो दो तरीकों से शब्दों को बोल सकता है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। स्पीकर के द्वारा कोई भी डायरेक्ट बोले गए जो शब्द होते हैं उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इन डायरेक्ट स्पीच द वर्ड्स विच वी हैड हर्ड देन वी रिपोर्ट इट without changing its meaning, it is called indirect speech। जो शब्द हमने सुना और वो शब्द हम किसी को रिपीट करते हैं बिना उसके मीनिंग को चेंज किए हुए, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कि सपोज राम एक लड़का है और उसका दोस्त है श्याम। तो राम श्याम से कहता है कि मैं आज विद्यालय नहीं आऊंगा। अब श्याम स्कूल गया और सर ने जब राम की अटेंडेंस ली तो श्याम ने कहा कि सर, राम कह रहा था कि वो आज विद्यालय नहीं आएगा। राम ने श्याम से कहा कि मैं आज विद्यालय नहीं आऊंगा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। अब श्याम ने वही चीज अपने शब्दों में बना करके सर को कहा कि सर, राम कह रहा था कि वो आज विद्यालय नहीं आ पाएगा। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड वन है हमारा रिपोर्टेड वर्ब। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट वन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड वन इज रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच भी कहा जाता है और रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज बिफोर द इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। सेंटेंस का पहला पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले होगा उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। रिपोर्टेड वर्ब या फिर रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब। सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा
उसे रिपोर्टेड वर्ब या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। राम says to me, I am your best friend। तो यहां देखिए, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस का पहला पार्ट है जो कि इन्वर्टेड कॉमा के पहले है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज बिफोर द इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। इसको रिपोर्टिंग वर्ब या फिर हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसे कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब या फिर रिपोर्टेड स्पीच। तो आप लोगों को यह अच्छे से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब क्लियर हो गया होगा। While transforming from direct to indirect speech, we should follow some rules। या हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए उन रूल्स के बारे में जानते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, से टू विल कन्वर्ट इनटू टेल और सेज टू विल कन्वर्ट इनटू टेल्स। यानी कि हम से टू को टेल में चेंज करेंगे और सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे, लेकिन इसके पीछे कंडीशन है। और कंडीशन क्या है? इफ से टू और सेज टू फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये तभी अप्लाई होगा जब से टू या फिर सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर से टू या फिर सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, देन इट विल रिमेन अनचेंज, फिर ये चेंज नहीं होगा। सेकंड हमारा रिमूव इन्वर्टेड कॉमा। हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाना होगा। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। थर्ड वन है हमारा, यूज दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमें क्या यूज करना है? यहाँ पर दैट का यूज करना है। और नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है, नेक्स्ट रूल हमारा सन फॉर्मूला, SON, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इट मीन्स दैट फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रूल, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब विल नॉट चेंज। जैसा कि मैंने आपको पहले रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब के बारे में बताया, तो यहां बताया गया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में होगा, आई रिपीट इट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में होगा, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब विल नॉट चेंज। जो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस है वो चेंज नहीं होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। राम सेज टू मी, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। राम सेज टू मी, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। सो राम सेज टू यहां पर चेंज हो गया टेल्स में, तो राम टेल्स मी, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, दैट आई क्योंकि एक फर्स्ट पर्सन है तो मैंने भी आपको सन फॉर्मूला बताया था, SON, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। चूंकि आई फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि जो आई है वो यहां पर राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि जो हमारा एबव सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसका रिपोर्टेड
वर्ब जो होगा वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप नरेशन अच्छे से सीखना चाहते हैं तो नरेशन से पहले आपको टेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप नरेशन से पहले हमारा टेंस का वीडियो देख सकते हैं जिसमें हर टेंस की एक पार्टिकुलर वीडियो बनी हुई है। तो पहला एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने सेज की जगह टेल्स क्यों लिखा, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा दैट आ गया, और चूंकि रिपोर्टेड वर्ब जो हमारा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा। नेक्स्ट होने वाला मदर सेज आई एम वॉशिंग क्लोथ्स। तो इसको इंडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, मदर सेज। तो यहां पर सेज का सेज ही लिखा गया है क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि अगर सेज टू या फिर से टू अगर किसी उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट का यूज होता है तो उसे हम टेंस में चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ से टू के बाद सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट था, मेन ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर सेज के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए सेज की जगह हम सेज ही लिखेंगे। मदर सेज दैट शी इज वॉशिंग क्लोथ्स। तो मैंने आपको क्या कहा कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब विल नॉट चेंज। चूंकि जो डायरेक्ट स्पीच है हमारा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगी। थर्ड वन है मोनू विल से आई गो टू मार्केट। मोनू विल से फ्यूचर टेंस, मोनू विल से की जगह दोबारा से लिखेंगे क्योंकि से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। रिमूव इन्वर्टेड कॉमा दैट आई गो टू मार्केट, जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही चेंज होगा, ही गोज टू मार्केट। नेक्स्ट हमारा द गर्ल सेज आई मे नॉट सिंग टूडे। द गर्ल सेज की जगह अगेन सेज क्योंकि सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। रिमूव इन्वर्टेड कॉमा दैट आई मे नॉट सिंग टूडे। आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट तो शी मे नॉट सिंग टूडे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय सेज टू मी आई हैव लॉस्ट माई पेन। तो उसका क्या होगा, द बॉय क्योंकि सेज टू के बाद मी एज ऑब्जेक्ट है तो बॉय सेज टू को हम चेंज करेंगे टेल्स मी, देन रिमूव इन्वर्टेड कॉमा यूज दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। आई फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट तो यह आएगा ही। और जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में भी उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही चेंज करेंगे। सो ही हैज लॉस्ट हिज पेन। बाकी के दो सेंटेंस आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। दैट्स ऑल अबाउट इन पार्ट फर्स्ट। और पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।